बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सूजी का टुकड़ी हलवा, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाता है। तो सूजी का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ लिया है, तो सूजी हमने ली है 1 कप, और उसी के साथ चीनी ली है हमने हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा, और यहाँ हमने लिया है घी 4 टेबल स्पून, और यहाँ इलायची ली है हमने कुटी हुई, आप चाहे इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ लिया है कुछ ड्राई फ्रूट जिसके अंदर बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सूजी का टुकड़ी हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवा बनाने से पहले हमें एक काम करना है, वो ये है कि हमें जिसमें भी हलवा सेट करना है उसके अंदर हम ऑयल या घी जो भी आपके पास हो वो आप इसमें अच्छे से ग्रीस कर लें, अच्छा सा लगा लें। तो जो यहाँ पर हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से इस पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर चारों तरफ ऐड करेंगे, और चलें अब इसे साइड पे रखते हैं और हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें हलवा बनाने से पहले एक काम करना है, जो कि हमें चाशनी रेडी करनी है उसकी। तो यहाँ पर हमने फ्लेम ऑन कर दिया है, और हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, और उसमें हमने चीनी को ऐड कर दिया है, और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमने इसमें पानी लिया है। तो यहाँ पर हम 2 तार की चाशनी या फिर 1 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, और उसी के साथ हम यहाँ पर इलायची भी ऐड कर देंगे, और यहाँ पर आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम अच्छा सा इसमें एक बॉयल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको कितना थिक रखना है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी पतली है। यहाँ पर थोड़ा सा और मज़ीद पकाना है कि जब हमारी जो लास्ट बूंद है वो बस हल्का सा ड्रॉप हो, बस उसके बाद हमें यहाँ पर चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर चाशनी जो है वो काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो बस अब यहाँ पर अब हम चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं। तो चलिए अब इसे साइड पे रख देते हैं, और यहाँ पर हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने लिए एक लोहे की कढ़ाई, और अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। और यहाँ पर आप घी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में जो हलवा है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सूजी को इतना भूनना है कि सूजी में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, और हमारी जो सूजी है वो मज़ीद ज़्यादा ब्राउन ना हो, क्योंकि लाइटली ब्राउन होगी तो वो बहुत ही अच्छा सा कलर लेकर आती है। तो बस यहाँ पर हमें बहुत स्लो फ्लेम रखना है और बहुत ही अच्छे से सूजी को भून लेना है। तो यहाँ पर हमें 3 मिनट हो चुके हैं सूजी को अच्छा सा भूनते हुए। तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चाशनी बनी हुई रखी है अब हम इसमें बहुत ही स्लो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें ऐड कर दिए, और यहाँ पर हम फ्लेम को जो है बहुत ही स्लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। बस अब हम इसको बहुत ही अच्छा सा भूनेंगे, और यहाँ पर स्लो फ्लेम पर ही हम इसको अच्छा सा भूनते जाएंगे, और जब तक हमारा जो हलवा है वो एक जगह नहीं सिमट जाता, बस तब तक इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें स्लो फ्लेम पे भूनते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो इसमें हाफ़ ऐड कर देंगे, और हाफ़ रखेंगे हम गार्निश के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा ये हमारी जो चाशनी थी वो अच्छे से इज़ॉर्ब कर ली है सूजी ने, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा ये थिक होता जा रहा है। बस इसी तरह से हमारा मज़ीद इसको हम 1 मिनट और पकाएँगे, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसे निकाल लिया है, और अब हम इसको स्पैचुलर की मदद से अच्छा सा सेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो ड्राई फ्रूट रखा था वो हम इस पर ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छा सा सेट होने देंगे, उसको ठंडा होने देंगे। हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि गर्म है, तो अच्छे से ये कट हो जाएगा। अगर आप ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ये कट नहीं होगा, फिर आप इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए इसको गरम में ही कट किया जाता है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको कट कर लेते हैं, और उसके बाद ठंडा होने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका था, ठंडा भी हो चुका था। तो यहाँ पर हमने उसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का बना है। मैं इसको आपको तोड़कर चेक कराती हूँ कि ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे महीना भर स्टोर कर सकते हैं।
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।